सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे ग्रामर से ऑपरेशन सिंदूर नामक अनुच्छेद को। समझेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या और ये ऑपरेशन सिंदूर किस अभियान के तहत शुरू किया गया। तो आज के इस अनुच्छेद में हमें ये अनुच्छेद को लिखना भी है और समझना भी है। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा कि 22 अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम नामक जो क्षेत्र था ना, वहाँ पे आतंकवादियों ने हमला किया था और जिसमें हमारे देश के 26 लोग मारे गए थे जो उस समय वहाँ पर घूमने के लिए गए हुए थे। तो भारत की तरफ से इस हमले के जवाब में 7 मई 2025 को एक ऑपरेशन शुरू किया गया था जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। अब ये नाम क्यों दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया, प्रश्न यहाँ पे आता है। तो ये नाम पहलगाम में मारे गए लोगों की पत्नियों के लिए दिया गया। इस अभियान में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले, यानी कि पाकिस्तान के क्षेत्र में जो इलाके में आते थे जिस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो जम्मू कश्मीर में ऐसे 9 आतंकवादी ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाया और उनको ध्वस्त कर दिया, यानी समाप्त कर दिया। तो इस अभियान में हमारे जो भारत की सेना थी, जल सेना यानी समुद्री जहाज वाले, और थल सेना यानी पृथ्वी पर जैसे बंदूकों से है ना लड़ते हैं ना, इस तरह से, तो तब वायुसेना मिसाइलों द्वारा एकजुट होकर उन्होंने हवाई हमले द्वारा है ना एकजुट होकर उन्होंने एक साथ सबने अपनी एकता का परिचय देते हुए इसमें एकजुट होकर इस हमले को सफल बनाया। इस ऑपरेशन का नेतृत्व किसने किया था? बिग कमांडर व्योमिका सिंह तथा कर्नल सोफिया कुरैशी ने किया था। ठीक है बच्चों, भारत ने कम से कम क्षति माने नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने ये कोशिश किया कि जो जम्मू कश्मीर में आसपास रहने वाले लोग हैं उनको कम से कम नुकसान हो, और सटीक यानी सधे हुए तरीके से इस हमले के लिए राफेल तथा आधुनिक मिसाइलों का उन्होंने प्रयोग किया। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से अपने नागरिकों की रक्षा करने तथा आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने वालों को सावधान किया। अब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि भी हम भी अपने देश के, हमारे भारत के लोग जो सैनिक हैं वो अपने देश के लोगों की रक्षा करना जानते हैं। अगर कोई भी देश हमारे देश पर इस तरह से हमला करेगा या नुकसान पहुंचाएगा तो वो उसको जवाब देने के लिए हर समय तैयार है। और जो लोग इस तरह के आतंकवादी हमले का समर्थन करते हैं उनको ये कहकर सावधान किया कि अगर आप भी इस तरह से कार्य करेंगे तो आपको भी इसी तरह का जवाब दिया जाएगा। तो बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर नामक अनुच्छेद किस विषय पर और क्यों लिया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है। तो बच्चों, ये आपको अनुच्छेद लिखना भी है अपनी कॉपी में और याद भी करना है। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद बच्चों।